आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर सक्सेस स्टडी में। मैं पवन कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ 1857 की क्रांति, जिसका पार्ट 2 पहले मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जा कर के आप डिस्क्रिप्शन से पार्ट 1 देख ले, क्योंकि पार्ट 1 देख लेंगे तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें, पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। स्किप कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। बस 2 मात्र वीडियो है और 1857 क्रांति पूरा खत्म। आपसे कोई भी प्रश्न हम उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा दिया था 1857 ईस्वी क्रांति के कारण पढ़ा दिए हुए हैं, उसके प्रमुख तिथियाँ पढ़ा दिए हुए हैं, उसके बाद में क्या क्या कैसे कैसे हुआ सारे पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। मेरठ से क्रांति शुरू हुआ 10 मई को और 11 मई को जो है कि क्रांतिकारी दिल्ली पहुँच गए और वहाँ पर भी आपको जो है कि 54वां जो पलटन था वह इसके साथ मिल गया। और एक याद रखिए कि 12 मई को वहाँ पर दिल्ली पर भी, कब 12 मई को, 11 मई को कहानी सेना पहुँची, विद्रोही पहुँची वहाँ पर, और 12 मई को दिल्ली पर इनका अधिकार हो गया। बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता चुना गया। इस समय इनकी आयु जो थी वह याद रखिएगा 83 वर्ष था और इनके सेनापति का नाम था बख्त खां, याद रखिएगा कि इनका सेनापति कौन था, बहादुर जफर का तो बख्त खां था, क्योंकि ये काफ़ी बूढ़े थे, 83 वर्ष इनका उम्र हो चुका था। तो इन्होंने इस बख्त खां को ही सारे काम के अधिकार दिए थे सेना के रूप में। उसके बाद में हम जानते हैं कि लेकिन यह ज़्यादा दिन तक अधिकार नहीं रख पाया, तो अंग्रेज़ों ने वहाँ पर तुरंत ही क्रांति को कुचल दिया और 20 सितंबर 1857 को फिर से दिल्ली पर जो है कि अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। इसमें उनका एक सेनानायक विकल्सन, याद रखिएगा, विकल्सन नामक सेनानायक जो है कि शहीद हो गया था। तो इस तरह से 1857 की क्रांति को दबा दिया गया दिल्ली में। कब दबा दिया गया? तो 20 सितंबर 1857 को। उसके बाद में जो हमारे बहादुर शाह जफर थे, जो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, वह हुमायूं के मकबरा में रुके हुए थे। वहाँ से उन्हें पकड़ लिया कैप्टन हडसन ने पकड़ लिया और उन्हें रंगून भेज दिया। कहाँ भेज दिया? रंगून जेल में भेज दिया। वहाँ रहने के लिए नहीं भेजा गया, कीजिए, वहाँ पर जो है कि जेल में भेज दिया। जहाँ उनकी मृत्यु 7 नवंबर 1862 को हो गई। याद रखिएगा। और बात, इनके 2 पुत्र और 1 पोते को जो है कि गोली मार कर के हत्या कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। एक, ठीक है, पोता को ध्यान रखिएगा, 2 पुत्र और 1 पोता को। एक बात और ध्यान रखिए यहाँ पर कि कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं 5, ठीक है। और एक और सबसे वीवीआई आप बताए हुए थे, क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो मेरठ से हुआ था। और इसका जो प्रारंभिक बिंदु कहिएगा, ठीक है, वह आपको दमदम से हुआ था। ये पिछले वीडियो में पार्ट 1 में है, जाकर पार्ट 1 देखिए पहले बढ़िया से, 1-2 बार देखिए उसको, तब पूरा समझ में आएगा। देखिए 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाल्मेस्टन थे, देखिएगा, पाल्मेस्टन। उसके बाद में भारत के गवर्नर जनरल जो थे वह कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इससे पहले, कैनिंग से पहले डलहौजी थे। डलहौजी के जाने के बाद हमारे जो आ गए वह लॉर्ड कैनिंग थे, जो 1856 से 1862 तक भारत में रहे थे। इसके बाद में 17 जुलाई 1857 को हमारे देश के वीर योद्धा एक थी रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी मृत्यु ग्वालियर में हो गया। यहाँ से 2 प्रश्न हो जाते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुआ और कहाँ हुआ। तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है कि 17 जुलाई 1858 को हुआ था। कहाँ पर? ग्वालियर में। उसके बाद में तात्या टोपे, देखिए तात्या टोपे इस कहानी कहिए नहीं, क्रांति कहिए, क्रांति के एक महत्वपूर्ण नायक थे। इन्होंने भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का काफ़ी प्रयास किया था। इनको मानसी नामक गद्दार कहिए इसको, ठीक है, यह पकड़वा दिया और जिस कारण इनको जो है कि शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई, ठीक है। याद रखिएगा कि 17 जुलाई 1858 को इन लक्ष्मीबाई मारी गई
और 18 सितंबर 1869 को साल के बाद इनको तात्या टोपे को ही फांसी दी गई। एक और चीज़ याद रखिए यहाँ पर कि विद्रोह की प्रतीक क्या था, तो कमल का फूल था और रोटी था। कहीं कहीं रोटी के बदला में चपाती भी लिख देता है, ठीक है। तो आप चपाती याद रखिएगा, कमल के फूल और कौन सी रोटी। आगे देखते हैं हम लोग कि कैसे, कहाँ पर, किस जगह कौन विद्रोह किया, विद्रोह का नेतृत्व कौन किया, ठीक है। उसमें भारतीय नायक कौन थे, अंग्रेजी नायक कौन थे, किस जगह पर किस तारीख को विद्रोह हुआ, इसको इस चार्ट के माध्यम से जानते हैं। इस चार्ट को क्लियर कर लेना सभी विद्यार्थियों का कर्तव्य बनता है, ताकि वे एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आए। यह चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से बैठ करके पार्ट बाय पार्ट एक बार आप देख लेने से आपको याद नहीं होगा। इसको पार्ट बाय पार्ट आप याद कीजिए, तारीख के साथ स्थान के साथ जोड़ करके, तो आपके एग्जाम क्लियर हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। ध्यान दीजिए कि जैसे दिल्ली, आपको पता ही है, अभी पढ़ा ही है कि क्रांति जब मेरठ शुरू हुआ 10 मई को, तो वहाँ पर रुका नहीं, वहाँ से क्रांतिकारी जो है कि आगे बढ़े। तो 11 मई को दिल्ली में पहुँचे और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिए। तो 11 मई को दिल्ली में पहुँचे और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया और उनका सहयोगी सेनापति था वक्त खां, और दमनकर्ता अंग्रेजी सेनापति थे निकलसन और हडसन। याद रखिएगा, दिल्ली की क्रांति को दबाने वाले हैं निकलसन और कौन, हडसन। इसके बाद में लखनऊ आया, उत्तर प्रदेश, ठीक है, दिल्ली के सटे हुए ही राज्य है। तो 4 जून को लखनऊ में भी शुरू हुआ और झांसी में भी शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा, 2 स्थानों पर क्रांति एक ही दिन शुरू हुआ है, 4 जून को लखनऊ में और झांसी में। लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व किए थे और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। दोनों जगह महिला नेतृत्व करता ही रही है। ध्यान रखिएगा, 4 जून को लखनऊ में बेगम हजरत महल और झांसी में जो है कि लक्ष्मीबाई। हुजरा का नाम तो सब लोग जानते होइएगा, हीरोज जो रानी लक्ष्मीबाई के विरोधी थे। और यहाँ पर नील हैवलॉक और आउटरम, नील हैवलॉक और आउटरम आपको लखनऊ में थे अंग्रेजी सेना नायक, और भारतीय थी आपका बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और उधर से अंग्रेजी सेना पर था हीरोज। अब आइए कानपुर उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। 4 से 5 जून को कानपुर में शुरू हो गया। नाना साहब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला, यह तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। और उधर से 2 थे कैंपबेल और हैवलॉक थे अंग्रेजी की तरफ से। भारत की तरफ से कानपुर में थे आपको नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, और अंग्रेजी की तरफ से थे आपको कैंपबेल और हैवलॉक। इसके बाद में इलाहाबाद, ध्यान रखिए, कानपुर हैवलॉक, कानपुर में थे हैवलॉक और कैंपबेल हैवलॉक, और यहाँ पर नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला। उसके बाद में इलाहाबाद में पहुंच जाइए। तो इलाहाबाद में 6 जून 1857 को लियाकत अली, इलाहाबाद में कौन थे, लियाकत अली नेता थे, और दबाने वाले थे जनरल नील। ध्यान रखिएगा, जनरल नील इलाहाबाद में, लियाकत अली और यहाँ पर नील। कहाँ पर, इलाहाबाद में नील है और अली है। तो अली आपको हो गए भारतीय नेतृत्वकर्ता और नील हो गए आपके अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता। इसके बाद में जगदीशपुर अपने बिहार में चलाइए। तो जगदीशपुर में 12 जून 1857 को क्रांति शुरू हुआ था, और क्रांति को शुरू करने वाले थे कुंवर सिंह और अमर सिंह। जगदीशपुर में सभी लोग को याद है कुंवर सिंह और अमर सिंह। उधर से जनरल वेल और टेलर अंग्रेजी सेनानायक थे। उसके बाद में पटना में आ गया आपका 1 जुलाई 1857 को पीर अली, और उधर से थे विलियम टेलर यहाँ पर भी थे। कहाँ पर, पटना में, और पटना से हमारे नेतृत्वकर्ता थे, भारतीय नेतृत्वकर्ता थे पीर अली। उसके बाद में बरेली से जो है कि 31 मई को शुरू हुआ था क्रांति। यहाँ पर खान बहादुर खान नेतृत्व करता थे और जनरल कैंपबेल जो है कि इसके दमन करता थे। तो इस तरह से इस चार्ट को एक बार कॉपी पर लिख करके या वीडियो को 3 बार 4 बार देखिए, इसकी पीछे बैक करके, तभी आपको यह क्लियर हो पाएगा। यह आप एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इस तरह से आप इतिहास और अन्य विषयों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब आपको मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। प्रत्येक सुबह आपको 5 से 6 बजे के बीच में एक वीडियो अपलोड की जाती है, और शाम को सेम 5 से 6 बजे के बीच में आपको एक वीडियो अपलोड की जाती है। हमारे चैनल पर लगातार बने रहें आपको मैं पूरा तैयारी करा दूंगा।